बहुत समय पहले की बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक लंबे प्रवास पर थे। वह दिन रात गांव-गांव घूमते, लोगों को उपदेश देते, दुख और मोह से मुक्ति का मार्ग बताते। उनके साथ उनके सबसे प्रिय और समर्पित शिष्य आनंद भी हमेशा रहते थे। आनंद बुद्ध की सेवा में इतने लीन रहते कि अपने शरीर की परवाह करना भूल जाते। वे समय पर भोजन नहीं करते, विश्राम नहीं लेते और लगातार चलते रहते। बस यही भावना रहती कि जब तक गुरु की सेवा पूरी न हो तब तक मैं रुक नहीं सकता। धीरे धीरे इसका असर आनंद के शरीर पर दिखने लगा। उन्हें बार बार थकान होती, सिर दर्द रहने लगा, बुखार आने लगा और उनका चेहरा पीला पड़ गया। कई बार वे प्रवचन के बीच में ही आंखें बंद करके बैठ जाते। बाकी भिक्षु चिंता में पड़ गए, पर आनंद किसी की सुनते नहीं थे। वे यही कहते, मेरे दुख और थकान से ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवान बुद्ध की सेवा। एक दिन की बात है, बुद्ध ने ध्यान से देखा कि आनंद की चाल ढीली पड़ गई है। उनका शरीर कांप रहा है, आंखें अंदर धंस चुकी थीं और चेहरा बिल्कुल बुझा हुआ लग रहा था। बुद्ध ने आनंद को अपने पास बुलाया और धीरे से पूछा, आनंद, क्या तुम ठीक हो? आनंद ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वह मुस्कान भी अधूरी थी। वे बोले, भगवान, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप चिंता न करें। बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, आनंद, केवल सेवा से मुक्ति नहीं मिलती, शरीर भी धर्म का वाहन है। जब यह ही टूट जाएगा तो तुम सेवा कैसे करोगे? आनंद चुप हो गए। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि वे स्वयं को नजरअंदाज कर रहे थे। बुद्ध ने तब उन्हें पास बिठाया और कहा, मैं तुम्हें आज एक औषधि दूंगा, लेकिन वह केवल शरीर की नहीं होगी, वह तुम्हारे मन और आत्मा को भी उपचार देगी। बुद्ध ने सबसे पहले आनंद को कुछ विशेष जड़ी बूटियों का काढ़ा पिलवाया, जो शरीर की गर्मी को शांत करती थीं। फिर उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हें 3 प्रकार की औषधियों का ज्ञान दूंगा। पहली औषधि है आहार, जो समय पर संतुलित और शुद्ध होना चाहिए। दूसरी औषधि है विचार, जो शांत, स्थिर और प्रेम से भरे हों। और तीसरी औषधि है ध्यान, जो तुम्हारे भीतर के विकारों को जला देगा। जब ये तीनों औषधियां साथ आती हैं, तभी संपूर्ण आरोग्य आता है। आनंद ध्यान से सब सुन रहे थे। बुद्ध बोले, आनंद, केवल जड़ी बूटियां शरीर को ठीक करेंगी, लेकिन अगर तुम मन को नहीं समझोगे तो शरीर बार बार टूटेगा, और यदि तुम आत्मा की थकावट को नहीं पहचानोगे तो कोई औषधि तुम्हें पूर्ण नहीं कर पाएगी। बुद्ध ने आनंद को एक साधारण सी ध्यान प्रक्रिया सिखाई। श्वास पर ध्यान देना और हर सांस के साथ यह भावना करना, मैं स्वस्थ हूं, मैं संतुलित हूं, मैं शांत हूं। आनंद ने इसे रोज करना शुरू किया। अब वे समय पर भोजन करते, उचित विश्राम लेते और अपने शरीर को भी प्रेम देने लगे। कुछ ही सप्ताह में आनंद पूरी तरह स्वस्थ हो गए, लेकिन अब वे पहले से भी अधिक गहरे हो चुके थे, न केवल शरीर से बल्कि मन और आत्मा से भी। उन्होंने समझ लिया कि सेवा के लिए खुद का ख्याल रखना भी धर्म है। बुद्ध ने तब उनसे कहा, आनंद, अब तुम न केवल मेरे शिष्य हो, बल्कि स्वयं भी एक प्रकाश स्तंभ हो। जो सेवा करते हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि आत्मा की शांति के बिना कोई सेवा पूर्ण नहीं होती। इस दिन के बाद आनंद का जीवन और भी संतुलित हो गया। वे सेवा करते रहे, लेकिन अब शरीर, मन और आत्मा तीनों का ख्याल रखते हुए। और जब कभी कोई भिक्षु बीमार पड़ता तो आनंद उसे वही 3 औषधियां दिया करते थे, आहार, विचार और ध्यान। बुद्ध की दी हुई वह शिक्षा सिर्फ शरीर की औषधि नहीं थी, वह जीवन का एक मार्ग था, जहां आरोग्य केवल दवा से नहीं, संतुलित जीवन दृष्टि से आता है।